वेलकम स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। अच्छा, यहाँ लाइट में दिख नहीं रहा है ना। चलिए, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है एक्स अक्ष। क्या लिखा है? एक्स अक्ष पर। ठीक है, बाकी यहाँ से ठीक हो गया। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 के समदूरस्थ हो। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग सवाल बाकी बना चुके हैं। 6 नंबर तक बन चुका है। केवल एक 5 नंबर छोड़ करके वो भी एक दिन बता देंगे। वो ग्राफ पेपर में रहेगा तो आपको उसका मान बिठा करके बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? हाँ, रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट लोग बोल रहा है कि नहीं सर आपका बात समझ में आता है। तो देखिए लिखा है कि मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर से वही वाला स्टाइल कि कोई एक लाइन होगा, कोई एक क्या होगा, लाइन होगा, बीच में ए बी होगा ना, होगा। ठीक है, ए का मान दिया हुआ है, हम लोग लिख लेते हैं बिना सुने समझे। अभी फिलहाल बी का मान दिया हो -2, 9। देखिए अगर ये मान लिखने में गलती बन गया तो आंसर आना ही गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। कह रहा है एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष क्या होता है? तो देखिए ये लाइन हम बना के रखे थे, पहले ही दिन बताए थे कि इसी ग्राफ में होता है ना एक्स 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 वाई एक्स प्लस। तो कह रहा है कि कोई ऐसा बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। इस लाइन पे कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा बिंदु है जो वाई का है। कौन सा है नहीं पता, तो चलो भाई पहले बना लेते हैं। तो एक बिंदु बीच में दे देते। समदूरस्थ का मतलब क्या है? बराबर दूरी। समदूरस्थ का मतलब क्या है? बराबर। इसका नाम दे दिया हम पी। क्या दे दिए? पी। यस यस, पी। अब पी में क्या लिखेंगे? अगर कोई चीज देखो, मान लो ना कोई नंबर अगर एक्स पे होगा तो क्या होगा? एक्स का वैल्यू नहीं पता होगा और वाई का वैल्यू होगा 0। वाई का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि वाई देखो यहाँ रहता तब ना 1 होता, यहाँ रहता तब ना 2 होता, यहाँ रहता तब ना 3 होता। तो कहाँ है? वही है। तो एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? एक्स और 0। तो आप कहेंगे सर अब क्या करें? सर बनाएंगे फिर दूरी सूत्र से। किससे बनाएंगे? दूरी सूत्र से। किससे बनेगा? दूरी सूत्र से। और आप लोग को याद होगा दूरी सूत्र है x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। और अब यहाँ खत्म हो गया पूजा, हमारा हवन खत्म। अब हम लोग खाएंगे। तो खाने के लिए क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे एपी दिख रहा है, तो एपी जो है बराबर है, पहले से कह दिया पीबी का, कह दिया था ना कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि यहाँ से चल कर अगर यहाँ जाएंगे तो 1 किलोमीटर होगा, तो यहाँ से यहाँ चल के जाएंगे कितना होगा? 1 किलोमीटर ही होगा। इसीलिए समदूरस्थ है। तो इसका मतलब है एपी जो है बराबर है किसका? पीबी का। हाँ बिल्कुल। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं आए हैं तो। उसके बाद क्या, देखिए एक कंडीशन और करते हैं। एपी का स्क्वायर इक्वल टू पीवी का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर दे रहे हैं कि अब हम लोग जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे? कहेंगे कि एक्स में से 2 घटाओ, तो इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसके ऊपर रूट रहेगा। तो स्क्वायर कर दिया तब हमको रूट का टेंशन खत्म हो गया। अब रूट नहीं लिखेंगे। अब रूट नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को पता है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे में दुश्मनी होता है, कट जाता है। या तो 2 दूनी 4 होगा, 4 का रूट टूट के फिर से कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। जो कॉन्सेप्ट में पकड़िए, सारा कॉन्सेप्ट सही है। तो क्या करें? एक्स में 2 घटा दे। क्या घटा दे? एक्स में क्या घटा दे? 2 घटा देते, इसका स्क्वायर करते हैं। 0 में कितना घटा देते हैं? 0 में घटा देंगे माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5, क्योंकि देखो 0 यहाँ पहले से था, माइनस और माइनस दोनों टकरा के क्या हो जाएगा? +5 का स्क्वायर बराबर। अब जो है लिखेंगे सर -2 से x घटाएंगे, तो -2 से -x घटाएंगे, आएगा आंसर वही। तो हम बताए थे पिछले बार कि अगर सीधा भी घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x में घटा दो, क्या माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? +2 का स्क्वायर। अगर आप कहिएगा तो उल्टा भी बना के दिखा सकते हैं। देखिए चलिए वही करते हैं। -2 है और यहाँ क्या है? -x का स्क्वायर, और 9 में से घटा देंगे कितना? 0 का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, एक ही बात है। चलिए, तो हम लोग को याद होगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे, एक फॉर्मूला यहाँ बीच में लिख देते हैं, a + b का होल स्क्वायर। याद है भैया? हाँ सर याद है। a² + b² + 2ab है ना। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। और माइनस में खाली एगो माइनस लग जाता है। तो पहले a का स्क्वायर, फिर किसका? b का स्क्वायर, और -2ab होता है। माइनस में क्या होता है? माइनस वाला फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है a² + b² - 2ab। चलिए हो गया। तो a था x,
नहीं 2 था फॉर्मूला, x है a, अब b है कितना -2 काहे लिखे भैया, जब लिखे दिए हैं तो। हाँ 0 में 5 घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, x में मतलब a का स्क्वायर, फिर कर देते हैं b का स्क्वायर, फिर लिख देते हैं 2a और कितना माइनस, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं क्या कि जब कभी भी 2-3 को माइनस रहेगा तो ब्रैकेट में लेगा बनवे करेगा, जाएगा कहाँ, है ना। 2a भी हो गया प्लस कितना 9 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझा दे एक बार यहाँ पर क्या हुआ, तो एक बार फिर से समझिए। x से हम लोग घटाएं 2, तो x से घटाए तो a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab हो गया ये, ठीक है। फिर हम लोग -2 से x घटा दिए तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, -2 लिखा था माइनस x लिखा था इसलिए सबको लिख दिए, और 9 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। ठीक, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर। 2 का स्क्वायर 4 होता है सर, बिल्कुल होता है सर। 4 को 2 दूनी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा सर, बिल्कुल सही सर। 5 का स्क्वायर 25 होता है सर, बिल्कुल सही सर। x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, बिल्कुल सही सर। x का स्क्वायर देखिए -x को -x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर होगा, कोई बात नहीं। फिर लिख दिए यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस में हो गया 9 में 81 हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस माइनस क्या देता है प्लस, 2 दूनी 4x। सीधा भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, अगर मान लो ऐसे सीधा लिख देते हैं x प्लस 2 होता तो इसका भी स्क्वायर यही होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना जाता है x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 4x। देखो यही यहाँ पर भी आया, यही यहाँ पर भी आया, खाली आगे पीछे आ गया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, तो बात है कि थोड़ा मेरा ब्लू मार्कर कहाँ गया भाई, इधर आ गया। थोड़ा सा लगे रहिए, देखते रहिए, एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए अब देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है और हमको यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हम काट देंगे तो ज्यादा दिखेगा, इसलिए हल्का सा मार्कर से हम इसको क्या करते हैं रफा दफा कर देते हैं, ठीक है। हल्का सा मार्कर से क्या कर दिए रफा दफा कर दिए। हमको एक चीज और बराबर बराबर दिखता है, ये 4 भी दिखता है बराबर, ये 4 भी दिखता है, तो हल्का सा मार्कर से इसको हल्का सा रफा दफा कर देते हैं। अब आप कहेंगे सर काहे कर देंगे सर प्लस, लेकिन कहेगा सर ये माइनस, नहीं सर ये प्लस है ये माइनस है, नहीं हो सकता है, सेम सेम होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सेम सेम। कारण क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर को इधर बुलाते तो माइनस एक्स स्क्वायर होता, तो देखो 0 बचता कि नहीं बचता। यहाँ +4 था, ये 4 को इधर बुलाते तो -4 होता, देखो 0 बचता कि नहीं, इसलिए पहले ही काट के क्या कर दिए खत्म कर दिए, जा कहानी हिट। अब क्या बचा -4x बचा, ये 4 को इधर बुलाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में कि नदी का इस पार कोई आएगा तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो 4x जब इधर आया तो क्या हो गया -4x, 81 यही पार है, ई 25 ही पार चल जाएगा तो प्लस छोड़ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, अब इतना ही ब्लू से लिखा जाए, 4 और 4 हो जाता है -8x, 81 में 25 जाएगा तो हो जाएगा 56, x बराबर हो जाएगा 56 बटा -8 बराबर आ गया -7, क्या इतना आ गया -7। तो आंसर हो जाएगा x और y, यही ना जी, x का मान होगा -7 और y का मान तो पहले से 0 वाला आया हुआ था, क्योंकि हम लोग को कहा गया था कि किस अक्ष पर था, x अक्ष पर था। कहाँ होगा, तो x का मान -7 ले गया, तो मतलब यहाँ अगर -7 होगा तो यहाँ पर एक तो बिंदु होगा -7 और 0x अक्ष पर। ठीक, समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, एक बार दोबारा रिवाइज करिएगा तो समझ में आ जाएगा। सर एक बार और बता दीजिए, देखिए एक बार और बताते हैं, कहा कि मध्य बिंदु में है, तो हम लोग क्या किए यहाँ से AP और P से B लिख दिए, एक लाइन खींचे बीच में डाल दिए, तो पहले AP बराबर PB, तो AP का स्क्वायर बराबर होगा PB का स्क्वायर, तो इससे हमको रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। हम लोग घटाएं x -2 का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 5 का स्क्वायर 25, -2 से x को घटाएं तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, 0 से 9 घटाएं 9 का स्क्वायर 81। हम लोग देखें कि ये सेम सेम है तो इसको काट दिए, क्योंकि इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। 4 भी काट दिए, तो 4x था पहले से यहाँ पे, ये 4x यहाँ बुला दिए, तो -4 8x हो गया। 81 पहले से ही है लो, 25 के भेज दिए होने तो होलो कितना
81 में 25 किलो 56, 56 बटा -8, 8 से भागा कर दिया -7 आ गया 7 और 0 बन गया। क्वेश्चन बन गया सब कोई हीरो। इसी बात पे एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए। और कैसा लगा आज का क्लास एक बार कमेंट करके जरूर कहिएगा बबुआ, है ना। बहुत उम्मीद लगाए बैठते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत जल्द मिलते हैं। नाइस टू मीट यू। जय हिंद। आंसर थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है ना। अच्छा आंसर सही से लिख देते हैं भाई। देखिए आंसर जो है वो ऐसे होगा, x और y बराबर -7 और 0। क्या है, ध्यान नहीं रहता कि बोर्डवा थोड़ा छोटा है बाबू। ठीक है, अब जय हिंद।